अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े ही क्रूशियल और क्रिटिकल इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी को और मोस्टली इंडियंस को ये इशू फेस करना पड़ रहा है, जो भी अपना जीमेल पे अपना फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना चाह रहा है या अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाह रहा है। इस तरह के मैसेजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, दिस फ़ोन नंबर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन, या इस तरह कोई मैसेज आ रहा है और आप अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं कर पा रहे। इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। पहले तो आप ये जान लें कि रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड करना और टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना 2 अलग चीज़ें हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ इससे। आप ये देखें, मेरा एक अकाउंट है, इसके अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है और रिकवरी फोन नंबर भी ऐड नहीं है। एक चीज होती है कि आप अपना फोन नंबर, रिकवरी फोन नंबर भी ऐड करें और उसी फोन नंबर से अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन करें। रिकवरी फोन नंबर ऐड करना जरूरी है काफी चीजों के लिए, लेकिन ये जीमेल की टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए रिकवरी फोन नंबर का होना जरूरी नहीं है। वो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑन होती है। पहले हम कोशिश करते हैं, हम टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जाते हैं, इसको ऑन करते हैं। आप इस पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछेगा जीमेल का। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप मोबाइल पे भी लॉगिन हो, यूज योर फोन एज योर सेकंड स्टेप टू साइन इन। आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये आपसे आपका फोन नंबर मांग रहा है, जिसके जरिए आप इसकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हो। ठीक है, मैं अपना फोन नंबर देके देखता हूँ। मैंने इसको अपना नंबर दिया और जब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, यही वाला इशू बहुत सारे लोगों को आ रहा है। अभी मैं बगैर फोन नंबर के अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करता हूँ। ठीक है, इसको एक दफा छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फोन नंबर की बजाय नीचे आप देखें यूज अनदर बैकअप ऑप्शन। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको आपके बैकअप कोड देगा, को आपने सेव कर लेना कहीं पे। ये आपने संभाल के रखने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप अपने मोबाइल के ऊपर लॉगिन रहोगे, आपको, क्योंकि मैंने मोबाइल के अंदर भी अपने जीमेल का अकाउंट जो है ना लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ से मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है बगैर फोन नंबर के। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन और रिकवरी फोन नंबर ऐड करना दो अलग अलग चीजें। आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को फोन नंबर से भी ऑन कर सकते हो और बगैर फोन नंबर के भी। ये बगैर फोन नंबर ऐड किए यहाँ पर बैकअप कोड्स के जरिए ऐड होगी। 2 मेथड ऐड हो गए, एक आपका फोन हो गया खुद, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है, दूसरा आपका बैकअप कोड हो जाता है। इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। अकाउंट्स में जाके, अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाते हैं। ये देखें, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, यहाँ पर रिकवरी फोन नंबर ऐड नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, यू कैन ऐड मोर साइन इन ऑप्शन। यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आप फोन के जरिए भी कर सकते हो या ऑथेंटिकेटर के जरिए भी कर सकते हो। उससे पहले आपका फोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ये अपना अब फोन नंबर ऐड करता हूँ, रिकवरी फोन नंबर ऐड करता हूँ, ऐड रिकवरी फोन। अब देखें, ये मुझे ऑलरेडी मेरे दोनों फोन जो है वो दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके पास मेरा डाटा है, मेरी दूसरी जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर मैंने अपना ये 2 फोन नंबर यूज किए हुए हैं। हालांकि मैंने इसको तो अभी ये फोन नंबर नहीं बताया था, ये दोनों फोन नंबर अपने, क्योंकि मैं इस ब्राउजर के ऊपर यूज कर रहा हूँ तो इसके पास मेरा डाटा है, तभी तो इसने मेरे दोनों फोन नंबर दिखा दिए। ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी जो फोन नंबर पहले यूज किए हैं वो यूज कर लो कोई, या आप नया फोन नंबर यूज करो। मैं ऑलरेडी जो मेरा फोन नंबर मैंने लगाया हुआ है वो मैं यूज करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या इशू आता है। ऐड करता हूँ इसको, यहाँ पर ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब आप वापस जाएं। अब मैं मैनेजर फोन नंबर पे जाके क्लिक करता हूँ। इसने मेरे दोनों फोन नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अकाउंट पे जाता हूँ, सिक्योरिटी में चेक करते हैं। अब आप देखें, इसने ऑटोमेटिकली जो मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर फोन नंबर थे वो इसने उठा के इस पे भी लगा दिए। रिकवरी फोन नंबर ऐड हो चुके हैं, लेकिन टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करेगा ये इसके साथ, जो कि मोस्ट लोगों को इशू भी आ रहा है। मोस्ट लोगों को ये भी इशू आ जाता है कि फोन नंबर, रिकवरी फोन नंबर भी नहीं ऐड हो रहे। लेकिन उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आपने पहली चीज तो ये देख लेनी कि आपके जो फोन नंबर है उसके ऊपर 1 साल में 2 से ज्यादा अकाउंट ना बने हो। अगर 1 साल में आप 2 से ज्यादा दफा करोगे तब ये नहीं करेगा। अच्छा, अब हम एक ये वाला इसको ऑन करके देखते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन विद फोन। ये बैकअप ऑप्शन है, वैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गई है। अब फोन के लिए दोबारा करके देखते हैं। अब दोबारा ये फोन नंबर मांग रहा है। ठीक है, अब वही वाला फोन नंबर देंगे जो वहां पे आया था। ये वही मैंने अपना फोन नंबर दिया जो उसने ऑटोमेटिकली पिक किया। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, ये इशू आ रहा है। अब इस चीज से बचने के लिए इस चीज का क्या हल है कि यार ये उसने रिकवरी फोन नंबर भी ऐड कर दिया है वैसे तो ये, लेकिन टू स्टेप वेरिफिकेशन में इसको ऑन नहीं कर रहा। टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर उस नंबर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ऑल्दो रिकवरी फोन नंबर ऐड है, खुद चेक कर ले। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका रिकवरी फोन नंबर ऐड हुआ है, कोई मसला नहीं है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा रिकवरी फोन नंबर यहाँ पे शो करा रहा है। लेकिन जब टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जाता हूँ तो इसको एक्सेप्ट नहीं करा। इसकी एक रीजन तो ये है कि मैं ऑलरेडी टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए इस फोन नंबर को पहले यूज कर चुका हूँ। ठीक है, अब एक और काम करके देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस फोन रिकवरी फोन नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया, चेक कर लें दोबारा। नहीं आ रहा है यहाँ पर, दोबारा जाते हैं हम। ठीक है, अब
मैं कोई और फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर। ये देखिए 2 मेरे फ़ोन नंबर ऑलरेडी ये दिखा रहा है मुझे, जो मैंने किसी और अकाउंट में। अब मैं यूज़ अनदर फ़ोन नंबर करता हूँ। नेक्स्ट, अब मैं कोई और फ़ोन नंबर अपना देता हूँ। ये फ़ोन नंबर मैंने दिया। अब देखते हैं कि इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, मुझे इस पे कोड भेजता है कि नहीं भेजता। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें मैंने दूसरा नंबर डाला, गेट कोड पे क्लिक करता हूँ। इस पे मुझे कोड नहीं दे रहा। आप भी ये वाला इशू फेस कर रहे होंगे कि आपको ये वाला कोड, ये जब आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो उस पे कोड नहीं आता। हालांकि ये फ़ोन नंबर मैंने ज़्यादा जगह पे यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये वाला इशू आया। इनमें से कोई अगर मैं यूज़ करता हूँ, दोबारा से ऐड करता हूँ, इसको ये ऐड कर रहा है, समझ रहे हैं। अब इसको ये क्या इशू आ रहा है, इसने क्योंकि इस नंबर को और ऐड कर लिया, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है पहले मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर, तो इसको इस नंबर पे ट्रस्टेड है कि ये इसी बंदे का फ़ोन नंबर। लेकिन जब दूसरा फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी वजूहत हो सकती हैं डिफरेंट। इसका हल क्या है, उसके लिए मैं आपको डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा, डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपके लिए कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आपके जीमेल पे आपका यूट्यूब अकाउंट भी होगा एक, ठीक है। जैसे ये मेरा अकाउंट है, मैं अपने यूट्यूब अकाउंट पर आता हूँ, सेटिंग में आता हूँ, और चैनल के जब इसकी फीचर विजिबिलिटी देखें, सेकंड ऑप्शन जो है जिसमें ये फ़ोन नंबर मांगता है, वो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वेरीफाई होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यही फ़ोन नंबर देके। लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन में उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूब पे होगी। तो आपने ये भी करके देख लेना कि आप हो सकता है आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से बैकअप कोड से ऑन हो जाए, लेकिन आपने अगर अपने यूट्यूब के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी तो आपका फ़ोन नंबर काम कर जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर ये आप यहाँ से ये वाला इशू आ रहा है, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होती, आपके रिकवरी फ़ोन ही नहीं ऐड हो रहा, तब आपने क्या क्या काम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, अपना मोबाइल का फॉर्मेट चेक कर लेना है। आपने प्रॉपर फॉर्मेट में अपना फ़ोन नंबर लिखना है, आपने कंट्री कोड लिखना है, फिर अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। ये आपने पहली चीज़ चेक कर ली। सेकंड चीज़ आपने देख लेनी है कि आपके फ़ोन नंबर, जो आप फ़ोन नंबर लगा रहे हो, उस पे ऑलरेडी कोई 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट तो नहीं बने। अगर आपके अकाउंट उस नंबर पे ऑलरेडी 2 अकाउंट लिंक हुए, तो आप 1 साल के अंदर उसी फ़ोन नंबर पे तीसरा अकाउंट नहीं बना सकते। ये यूट्यूब, इसकी गूगल की पॉलिसी है। ये आपने चेक कर लेना है। थर्ड चीज़, आपने अपने ब्राउज़र की जो कैशियर कुकीज़ हैं, उनको क्लियर करना है। वो कैसे होंगी? आप अपने ब्राउज़र में आए, यहाँ पर इधर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, सेटिंग में आए, रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल स्टेटस, इस पर क्लिक करें और रीसेट सेटिंग कर दें। यह आपके सारे जो एक्सटेंशन है उनको डिसेबल कर देगा, और कुकीज़ वगैरह सारी जो है ना, टेम्परेरी डाटा जितना भी, वो सारा डिलीट कर देगा एक दफ़ा। आपने ये स्टेप करके फिर दोबारा चेक करना, अपना वही प्रोसेस अपना नंबर लगा के देखना। अच्छा, एक कुकीज़ और कैशेज़ वगैरह को मैन्युअली रिमूव करने के बजाय एक ईजी तरीका है कि आप ये सीक क्लीनर एक सॉफ्टवेयर है, इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और इसको आप रन करें। ये आपके ना जितने भी कुकीज़ होंगी और जितने भी कैशेज़ होंगे, सेशंस होंगे, उनसे लॉग आउट कर देगा, कुकीज़ और कैशेज़ वगैरह को डिलीट कर देगा बड़ा ईजिली। आपके जितने ब्राउज़र वगैरह हैं या जो विंडोज़ के अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, उन सबको एनालाइज करके सबकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो कैशेज़ हैं, उनको रिमूव कर देगा। मेरी तकरीबन 5 GB की जो टेम्परेरी फाइल्स थी, वो इसने रिमूव की हैं। अब ये मुझे सारी जितने भी अकाउंट से मैंने लॉगिन किया होगा अपने ब्राउज़र के अंदर, क्रोम में या एज में, उन सब से मुझे लॉग आउट कर देगा। जितनी भी एक्सटेंशंस होंगी, जितनी भी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई, उनको भी वो डिसेबल कर देगा। आपने भी जितने भी आपके पास थर्ड पार्टी एक्सटेंशन इंस्टॉल है, उनको आपने डिसेबल करना है, कैशेस क्लियर करनी है अपनी, और सेशन से लॉग आउट करना है। थर्ड स्टेप आपने करके देख लिया। फोर्थ स्टेप पे आ जाए। आपने अपनी रिकवरी ईमेल ऐड करनी है। अपना फ़ोन नंबर ऐड करने से पहले आप अपनी कोई रिकवरी ईमेल ऐड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड की हुई थी ये रिकवरी ईमेल। तो रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड करने से पहले आप अपनी रिकवरी ईमेल ऐड करें। ये भी करके देख लिया आपने। फिर आपने अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है बैकअप कोड्स के ज़रिए, जो कि मैं आपको पहले बता के आया हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, लेकिन बैकअप कोड्स के ज़रिए मेरी ऑन है। तो आपने ये वाला काम कर लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? गूगल को थोड़ा सा यकीन हो जाए कि यार जेन्युइन बंदा काम कर रहा है, इसका फ़ोन नंबर। ये जो बहुत सारे लोगों को जो इशू आ रहा है, ये आपके मोबाइल का या आपके ब्राउज़र का या आपके फ़ोन नंबर का मसला नहीं है, ये गूगल का अपना ही इशू है। और ये इशू जो है गूगल का इसलिए है क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना स्पैमिंग हो रही थी। बहुत सारे लोग 50-50 अकाउंट बना रहे थे। एक बंदा इतने अकाउंट बना रहा है, सेल कर रहे हैं, कोई वेबसाइट्स बना रहे हैं, कोई फ्रॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना यूट्यूब ने इस रीजन के अंदर ना न्यू अकाउंट्स, और जो ऑलरेडी जिसके पास अकाउंट है, 2 या 3 से ज़्यादा अकाउंट जो यूज़ कर रहा है, उनको ये वाले इशू फेस करने पड़ रहे हैं।
अच्छा, ये काम हमने फिफ्थ स्टेप कर लिया, टू स्टेप वेरिफिकेशन हमने अपने बैकअप कोड के जरिए ऑन कर ली, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होता तो आपने अपना नेटवर्क जो है वो चेंज करना है, अपनी जो सिम जो है वो डिफरेंट यूज़ करके देखनी है, ठीक है। मोस्टली जो ये इशू यही जो इशू जो आ रहा है, ये फ़ोन नंबर वेरीफाई ना हो, वो मोस्टली जैज़ यूज़र्स और ज़ोंग यूज़र को आ रहा है, ख़ास तौर पे जैज़ के यूज़र जो है। बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि टेलीनॉर या यूफोन का नंबर यूज़ करने से वो वेरीफाई हो जाता है। तो आपने अपना नेटवर्क चेंज करके देख लेना एक दफ़ा, ये भी आपने करके देख लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने सेम स्टेप जो आप लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो, अपने मोबाइल में जाना है, अपने मोबाइल में आपने ब्राउज़र को ऑन करना, उसमें आपने अपने गूगल के अकाउंट के ऊपर जाना है और ये आपने इंश्योर करना है कि आप जो फ़ोन नंबर लगा रहे हो आपके उसी मोबाइल के अंदर इंसर्ट हो, ठीक है। फिर आपने वही स्टेप रिपीट करके देखने हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आपने अगले स्टेप पे आ जाना है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के अंदर वीपीएन इंस्टॉल करना है, वीपीएन इंस्टॉल करके उसको ऑन कर लेना है, उससे आपकी लोकेशन चेंज होगी, ठीक है। और आपने गूगल पे जाके गूगल की जो लोकेशन है ना वो टर्न ऑफ करनी है, वो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, ऐप्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ पे गूगल के जो परमिशन दी हुई है आपने लोकेशन वाली, उसको आपने डिनाई कर देना, ठीक है। वो करके फिर आपने वही स्टेप रिपीट करने, अगर हो जाता तो ठीक है, तो नहीं तो आपने अगले स्टेप पे आ जाना। आपने क्या करना है, आपने अपने सारे डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सबके ऊपर से अपना जिस अकाउंट के ऊपर आपको इशू आ रहा है वहां से लॉग आउट कर देना। आपने सारे सेशन लॉग आउट कर देने, साइन आउट कर दिया। फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई और मोबाइल लेना है, किसी और का, अपने दोस्त का ले लें या घर में कोई दूसरा मोबाइल पड़ा, उसके अंदर आपने लॉगिन करना वही अकाउंट जिस पे मसला आ रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि गूगल को ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकाउंट यूज़ कर रहे हो। आपका जो एक मोबाइल है, आपने अपने भी जीमेल ऑन किया, अपने अपने 2-3 जीमेल ऑन किया, आपके घर में किसी और की, वो भी आपने अपने ही मोबाइल में अपने लैपटॉप के अंदर ऑन कर रखी है और उसको साइन इन रखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कुछ सस्पिशियस डिटेक्ट कर लेता है गूगल। आपने इससे बचने के लिए भी आप सबसे लॉग आउट करना है, सारे सेशन साइन आउट करने, और कोई और मोबाइल या कोई और कंप्यूटर जो किसी और का हो, उस पे जाके अपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और फिर यही स्टेप दोबारा से रिपीट करके देखना है, दोबारा से अपना फ़ोन नंबर लगा के देखना है। तब भी नहीं होता तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। अब आप क्या करें, आप कोई नई सिम ले लें। अब आप इस स्टेप पे आएँगे, आप नई सिम लेंगे और नए डिफरेंट डिवाइसेज़ के अंदर उसको ट्राई करेंगे, तब भी नहीं होता। अब आपने क्या करना है, आप अपने मोबाइल नंबर की बजाय फ़ोन रिकवरी के अंदर अपना लैंडलाइन नंबर दें, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो। मोस्टली लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो लैंडलाइन नंबर देते हैं तो उसके ऊपर कॉल आ जाती है, आप टेक्स्ट मैसेज की बजाय कॉल का ऑप्शन ऑन करते हो तो लैंडलाइन नंबर पे ऊपर कॉल रिसीव हो जाती है और आपको कोड मिल जाते हैं और आप अपना रिकवरी मेल जो है वो रिकवरी फ़ोन नंबर वो ऐड कर लेते हैं और फिर बैकअप में आप अपना दूसरा नंबर ऐड कर लेते हो और फिर आप लैंडलाइन को डिलीट कर दें और सेकंड वाला नंबर जो है ना वो आपका ऑन रहेगा एज ए रिकवरी। ये भी नहीं होता तो तब आपने क्या करना है कि आपने अपनी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री बनानी है। मतलब आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपने उनको यूज़ करना है, गूगल की सर्विसेज को यूज़। आप गूगल पे सर्चेस कर रहे हो, आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब अकाउंट यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, थोड़ी सी हिस्ट्री बनेगी ताकि उसको आपका थोड़ा सा रिकॉर्ड मिले। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखे कि यार ये बंदा जो इसने अकाउंट जो बनाया था ये किसी किसी 2 नंबर मकसद के लिए नहीं बनाया, इसने पर्सनल यूज़ के लिए ही बनाया है। जब आपकी कुछ हिस्ट्री बन जाती है तब भी कुछ अर्से के बाद आप अपना फ़ोन नंबर जब वेरीफाई करोगे तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये भी नहीं होता तब आपने क्या करना है, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आपने इसको वेरीफाई करना है अपने फ़ोन नंबर को। जैसे कि ये मेरा चैनल है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे फीचर विजिबिलिटी में जाएंगे या सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर की ऑप्शन देता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ यहाँ आपको पूछेगा अपना नंबर डालें। यहाँ पे जब अपना नंबर डाल दोगे और हो सकता है कि आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो जाए। आपका यूट्यूब के ऊपर फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो आपके जीमेल के ऊपर भी वेरीफाई वो नंबर हो जाएगा। आपने ये वाला स्टेप भी करके देख लिया। अगर इससे भी इशू रिजॉल्व नहीं होता आपका, तब आपने क्या करना है, तब आपने अपने किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का जो कि पाकिस्तानी ना हो, जिसके पास पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ना हो, पाकिस्तानी या इंडियन ना हो, वो दूसरा कोई यूएई का बंदा हो या यूके का बंदा हो या सऊदी अरब में कोई बंदा है, तो वो वाला आपने उसका फ़ोन नंबर यूज़ करना है। उसके फ़ोन नंबर पर कोड आएगा, ठीक है, वो आपके रिकवरी में ऐड होगा। जब वो ऐड हो जाए तो आपने फिर बैकअप फ़ोन नंबर अपना ऐड करना है, ऐड करके देखना। अगर वो ऐड हो जाता है तो जो आपने जिसका अपने दोस्त या रिश्तेदार का फ़ोन नंबर ऐड करवाया है उसको डिलीट कर दें और बैकअप वाला फ़ोन नंबर आपका पहली प्रायोरिटी के ऊपर आ जाएगा। ये वाला काम भी करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा या आपने सारे स्टेप कर लिए, तब आपने गूगल को फीडबैक सेंड करनी है। गूगल को फीडबैक सेंड करने का तरीका क्या है, ये जो निशान बन रहा है क्वेश्चन मार्क, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये भी इसको भी पता है कि पॉपुलर हेल्प रिसोर्सेज यही हैं, ये लोगों को ये मसले आ रहे हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले। यहाँ पर आपने सेंड फीडबैक में जाना है, रिपोर्ट एंड इशू पे क्लिक करना है, चूज एन ऑप्शन पे जाना, आपने अपना वेरीफाई अकाउंट के ऊपर
क्लिक करना है और आपने अपना इशू बताना है कि आप ये वाला फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो और फ़ोन नंबर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। ठीक है, आपने इनको ये सारी डिटेल लिख के मेल कर देनी है। ये क्योंकि ओवरऑल एक रीजन का इशू है, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से जब फीडबैक जाएगा तो हो सकता है कि गूगल जो अपना ये बग जो है ये ठीक कर ले। ये करने के साथ साथ आपने फिर गूगल की प्ले स्टोर पे जाके जो गूगल की जो ऐप्स हैं जीमेल और क्रोम वगैरह, उन पे आपने रेटिंग देनी है और रेटिंग दे के आपने अपना उसके रिव्यू के अंदर आपने अपना इशू लिखना है कि ये वाला इशू जो है हम फेस कर रहे हैं। उसमें आप अपने डिटेल भी दे दीजिएगा या अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा ताकि वो आपसे कांटेक्ट करें। ज़ाहिर बात है जब नेगेटिव रेटिंग जाती है तो फिर ऐप वाले जो आपसे कांटेक्ट भी करते हैं और वो इस चीज़ को फिर सीरियस भी लेते हैं। ये बहुत अरसे से इशू आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपने अकाउंट रिकवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, होपफुली इनमें से किसी न किसी स्टेप के ऊपर आपका जो ना इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताएं अगर किसी का इशू रिजॉल्व होता है तब भी। अगर किसी को कोई नया इशू आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताए कि क्या इशू आ रहा है, तो उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।